लूना पूछता है कि ये हमारे भीतर जानने वाला कौन होता है। क्या हम ही जानने वाले होते हैं कि या हमारे जानने वाला हमारे भीतर कोई और होता है। इस बात का जवाब ये है लूना कि हम हमारे भीतर दो बनकर रहते हैं। एक तो न जानने वाले और एक जानने वाले होते हैं। तब हम नहीं जानने वाले होते हैं तब तो हम कुछ नहीं जानते, और जब हम जानने वाले के साथ जुड़ जाते हैं तब हम जानने वाले भी बन जाते हैं। जानने वाले को हम हमारा बना लेते हैं। यदि हम उनको हमारा नहीं बनाएंगे तो वो जानने वाला हमारा नहीं होगा। हम कुछ भी न जानने वाले ही रहते हैं। क्या जानने की शुरुआत हम जानने से करते हैं कि या जानना शुरुआत हमसे करता है। ना पूछता है कि इसका क्या अर्थ है। जानने की शुरुआत लूना हम करते हैं। जानना किसी की शुरुआत नहीं करता, क्योंकि हम जानने की शुरुआत करते हैं तो जानना हमारा हो जाता है। जानना अपनी तरफ से किसी का नहीं होता है। जानने को कोई नहीं जानता, क्योंकि पहल हमसे ही होती है जानने की। परंतु लूना कहता है कि हम जानना चाहते हैं क्यों है और हम क्यों जानते हैं। क्या हमारा न जानना अच्छा नहीं होगा कि अच्छा होगा। अच्छा होना न अच्छा होना तो लूना जानने के बाद ही बनता है। जानना हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमको अलग अलग तरीके से नाचे नचाए। ये हमारा जानना ही तो एक की दिशा में नाच नचाता है, और ये हमारा जानना ही अनेक की दिशा में नाच नचाता है। जानना अपनी तरफ से ना कोई दोषी ना कोई निर्दोषी, जानने को जानने वाला दोषी निर्दोषी होता है। जानता है वो दोषी और नहीं जानता है वो निर्दोषी। नहीं जानता है वो निर्विचार है और जानता है वो विचार है। जब हम कुछ भी नहीं जानते हैं तो तब हमें पता क्या होगा कि हम कुछ जाने। लूना कहता है इसका अर्थ तो यही हुआ कि हम सदा से जानते हैं तभी जानने का अभ्यास करते हैं। हमसे जानने की कोई शुरुआत हुई नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है लूना, जानने की शुरुआत होती है और अंत भी होता है। अब वो जानना और अंत इस ढंग से होते लूना, वो एक एक व्यक्ति के द्वारा होते हैं। एक व्यक्ति का जानने का अंत होता है तो दूसरे व्यक्ति का जानना शुरू हो जाता है। जीवन मृत्यु का चक्र है। लूना कहता है मेरा प्रश्न अनेक व्यक्तियों से नहीं, मेरा प्रश्न है अंतिम और शुरुआत से। प्रथम जानना कहाँ से हुआ। प्रथम जानना जब से ही है लूना, जब से जानना है, जब से ही जानना है। जब से होना है, जब से ही ना होना है। जानने न जानने का कोई कारण कोई अकारण नहीं होता। लूना कहता है कि जानने का कोई कारण अकारण नहीं है तो फिर जानने को कारण अकारण बिना मिटाया भी कैसे जा सकता है। फिर तो हमको हमेशा जानता ही रहना पड़ेगा। ये सच है लूना, हमको जानता ही रहना पड़ेगा और अनजानता भी रहना पड़ेगा। जानने को लूना कारण अकारण से नहीं मिटाया जाता, क्योंकि कारण अकारण से ये प्रकट भी नहीं हुआ था। उनको मिटाया कैसे जाएगा। जानने का मिटाने का अर्थ ये है लूना, जब हम कारण अकारण को ही मिटा देते हैं तो जानना अपने आप ही मिट जाता है। कि जानने को मिटाने की जरूरत भी नहीं है और जानना मिटता भी नहीं है। बस हम जानने के कारण अकारण में उलझे हुए हैं। इसको मिटा देंगे तो हम अपने आप ही जानने से मिट जाएंगे।
क्योंकि कारण है कारण न तो जानने ने बनाया है और न जानने ने बनाया है कि ये तो हम नहीं जानने वालों ने जानने की सहायता से हम नहीं जानकर बनाया है। हमारे ही बनाए हुए का ही धुंध हमारे ऊपर प्रतिदिन बना रहता है, क्योंकि हम जानने के समर्पण रहते हैं हर पल, इसलिए हमारा कारण है कारण मिटाते नहीं है। ऐसे ही भगत भगवान के समर्पण हो जाता है, ऐसे ही हम हमारे जानने के समर्पण ही तो होते हैं। और हम करते हैं क्या है, और समर्पण हम कारण अकारण की वजह से होते हैं। जब कारण अकारण ही मिट जाएगा तो हमारा समर्पण भी मिट जाएगा। ये हमारा समर्पण ही होना न होना ही हमारा भ्रम है, होना भी भ्रम है और न होना भी भ्रम है। अब समर्पण ही हम किसके करेंगे, क्योंकि हमारा जानना ही तो हमारा परमात्मा है। क्योंकि हम तो जब सही समर्पण ही है, जब हम जानने को जानने लगे तब सही हम समर्पण है। अब हम क्या समर्पण किसको करें, अब हम किसके समर्पण करें, हमारा जानना तो हमसे ही शुरू है। यदि हम भूल के बस परमात्मा के समर्पण करें अपने को, तो ये हमारा समर्पण हमारे ही होता है। हमारी भूल के कारण यूँ लगता है कि हमने परमात्मा को समर्पण कर दिया। जो समर्पण कराने वाला परमात्मा बनता है वो ही हमारी एक भूल का हिस्सा ही होता है। हम सब कुछ जानने से बनते, नहीं तो हम कुछ नहीं। सुख दुख जानने का ही पलड़ा है, न जानने में कुछ भी नहीं।